तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे बच्चों। आज है हमारा डे नंबर 9 इन 10 डेज प्लेज। आज हमारा डे नंबर 9 है और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ दैट इज इनविटेशन राइटिंग। इनविटेशन राइटिंग बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करेंगे और 3 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक आएगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इनविटेशन राइटिंग के अंदर। आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। बस कुछ चीजें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये डे नंबर 9 है इनविटेशन राइटिंग का। डे नंबर 8 तक की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप डे 1 से लेके डे नंबर 8 भी जरूर देख लीजिएगा। और सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को नीचे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। मैंने लिटरेचर में सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करके भेज सकते हो। एंड व्हाइल माय लाइव क्लासेस एट 10 PM मैं उनको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में हमने अभी डे नंबर 8 में जॉब लेटर किया था और आज इनविटेशन राइटिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए दैट इज कि इनविटेशन राइटिंग जो होती है वो कितने तरीके की होती है, कितने कितने तरीके से इनविटेशन राइटिंग करा जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हम उसी की बात करते हैं। देखो भाई, इनविटेशन राइटिंग एंड रिप्लाई ये पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, वैसे तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है कि फॉर्मल इनविटेशन का मतलब है कि आप उन लोगों को लिख रहे हो जो ऑफिशियल पर्पस से है और इनफॉर्मल में आप फैमिली रिलेटिव्स या इन सबको लिख रहे हो। ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर केसेस में फॉर्मल इनफॉर्मल इसी तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाता है। लेकिन कई बार आप देखना कि मैरिज के इनविटेशन को लेके बोला गया होगा और बोला गया होगा कि भाई फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करो, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम जानते हैं उसको इनवाइट करने के लिए बोला गया होगा लेकिन फिर भी फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करने के लिए बोल दिया गया होगा। तो वहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप चाहो तो डिफरेंस इस तरीके से लेके चल सकते हो कि इनफॉर्मल रिलेटिव्स को हो गया, फॉर्मल ऑफिशियल हो गया, जो लोग जिनको हम नहीं जानते हैं ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हैं उनको हो गया। ठीक है, लेकिन ये चीज भी माइंड में रखो कि अगर रिलेटिव्स नोन इनको भी फॉर्मल बोल दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि जो वे ऑफ राइटिंग है ना वो यहाँ पे फॉर्मल है। तो जब भी हम फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहे होते हैं तो फॉर्मल इनविटेशन मैक्सिमम शॉर्ट कंपोजिशन के वे में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है शॉर्ट कंपोजिशन के वे में लिखा जाता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कार्ड फॉर्म में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? कार्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अब कार्ड फॉर्म का मतलब आप समझते हो? कार्ड फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी हम इनविटेशन की बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक कार्ड को ड्राफ्ट करेंगे। हमें लेटर वे में नहीं लिखनी है चीजें। ठीक है, और उसी जगह पे अगर हम इनफॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल इनविटेशन को हम लिख सकते हैं लेटर फॉर्म में। ऐसे लिख सकते हैं, लेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं हम इनविटेशन के बाद इसके रिप्लाई की। अगर हम रिप्लाई की बात करते हैं तो बच्चों अगर फॉर्मल इनविटेशन है जो आप कार्ड फॉर्म में लिख रहे हो, अगर आप फॉर्मल के सेंस में रिप्लाई लिख रहे हो तो आप रिप्लाई जो है वो अगर चाहो तो लेटर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो रिप्लाई लेटर फॉर्म में भी लिख सकते हो और कार्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? और उसी जगह पे जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की और इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई की हम बात करते हैं तो रिप्लाई हम किस तरीके से लिखेंगे? रिप्लाई हम हमेशा लेटर फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? लेटर फॉर्म में ही लिखते हैं। अभी ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें उतनी क्लियर नहीं हो रही होंगी, अभी मैं कराऊंगा ना जब एग्जाम्पल, तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो मैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। द क्वेश्चन इज कि योर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, आपकी सिस्टर की शादी हो रही है। ठीक है, और आपको क्या करना है? ड्राफ्ट एन इनविटेशन, इनविटेशन ड्राफ्ट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे इनवाइट करना है। टू इनवाइट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? ये बताओ, कुछ गिवन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है। अब आप खुद सोचो कि जब यहाँ पे मैं
पेरेंट्स के बिहाफ पे रिलेटिव्स को लिख रहा हूँ तो मैं इनफॉर्मल के सेंस में इसे कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि भाई रिलेटिव्स को लिखा जा रहा है, ऑफिशियल पर्पज से तो नहीं लिखा जा रहा। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या ये वाला इनविटेशन लेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू राइट इट इन लेटर फॉर्म? क्या पॉसिबल है? बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसे लेटर फॉर्म में लिखा जाए। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, लेटर फॉर्म में तो आप तब लिखोगे ना जब किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप इनवाइट कर रहे होगे। लेटर फॉर्म में आप कब लिखोगे? जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट कर रहे होगे। लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे भी गिवन है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट किया जा रहा है? यहाँ तो बोला गया है कि रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन लिखना है। तो इसका मतलब कि इनफॉर्मल में भी अगर मैं कॉमन इनविटेशन की बात करूं, एक कॉमन इनविटेशन की बात करूं जो सभी के लिए लिखा जा रहा है, तो वो कार्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? क्लियर? अब जब इसको करेंगे तो इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, पहले हम उसको समझ लेते हैं। अगर मैं कार्ड फॉर्म वाला करा रहा हूं तो कार्ड फॉर्म वाले का ब्लूप्रिंट क्या होगा वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से समझना। कार्ड और ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ भाई? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनकी बात की जा रही है। एक मिनट रुकना बच्चों। जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक है। अब एक इस बॉक्स के अंदर अगर मैं ब्लूप्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले किसका नाम आएगा? होस्ट कौन है? सबसे पहले किसका नाम आएगा? होस्ट कौन है? फिर इनवाइट्स, किसको इनवाइट कर रहे हैं? गेस्ट का नाम आ जाएगा। लेकिन क्या अगर स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट करेंगे तब गेस्ट का नाम आएगा? बिल्कुल। क्या कॉमन इनविटेशन में आएगा जब किसी को स्पेसिफिकली इनवाइट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ गेस्ट का नाम नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा होस्ट ऑफ द इवेंट इनवाइट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा और डायरेक्टली इनवाइट्स आ जाएगा, और फिर गेस्ट का नाम नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट नहीं किया जा रहा है। फिर ये सेंटर में चलेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑन द ओकेशन ऑफ, अब यहाँ क्या आ जाएगा? इवेंट का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? इवेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, RSVP, यहाँ पे नंबर आ जाएगा कोई भी। अब गैप कहाँ पे आएगा? एक लाइन का स्पेस यहाँ आएगा प्लेस लिखने के बाद। अब देखो, ये आपका हो गया होस्ट जो इनवाइट कर रहा है, ये हो गया गेस्ट अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट किया जा रहा है, ये हो गया इवेंट, कौन सा इवेंट है, और ये हो गई इवेंट की डिटेल जैसे डेट, टाइम और वेन्यू, ये प्लेस हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कार्ड फॉर्म के अंदर मेंशन करनी होती है, ठीक है। अब मान लो इसी के बेसिस पे अगर मैं ये वाला इनविटेशन करता हूँ, या सिस्टर इज गेटिंग मैरिड वाला, तो ये कैसे करेंगे तो एक बार देखते हैं। ठीक, तो साइड में कर देता हूँ, एक बॉक्स और बना देता हूँ, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब इसको करके देखते हैं। अब पेरेंट्स इनवाइट कर रहे हैं, गिवन नहीं है क्या नाम है, मैंने लिख दिया मिस्टर एंड मिसेस अशोक मित्तल। अब इनवाइट की जगह इनवाइट आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया, मिस्टर एंड मिसेस अशोक मित्तल। अब गेस्ट का नाम गिवन है क्या? स्पेसिफिकली इनवाइट नहीं करना, तो ऑन द ओकेशन ऑफ देयर, इवेंट आ गया, देयर डॉटर्स वेडिंग। ठीक है, अब डॉटर का नाम लिख दिया, कृतिका वेट्स अनुज। कौन है भाई? सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अनिल ऑन 25th May 2022 8 PM at होटल अशोका
न्यू दिल्ली। एक लाइन का स्पेस, RSVP। RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्ड, मतलब अगर किसी को भी रिप्लाई करना है तो वो यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। अब देखो ये होस्ट, ये इवेंट, और ये, और गेस्ट का नाम यहाँ गिवन नहीं था, तो कितना आसानी से हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसी चीज को अगर मैं रिप्लाई करूं, रिप्लाई के बिहाफ पे लिखूं, तो रिप्लाई जो है ऑब्वियस सी बात है कि जो गेस्ट है जिसको इनवाइट किया गया है वही रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आएगा ये देखो। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि यू रिसीव्ड एन इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ एन इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अ लाइब्रेरी इन योर नेबरहुड। ड्राफ्ट रिप्लाई एंड एक्सेप्ट द इनविटेशन। एक्सेप्ट करना है आपको इनविटेशन को रिप्लाई में। यू आर अशोक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ गई बात। अब भाई ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखेंगे आई एक्सेप्ट द इनविटेशन, ऐसे नहीं लिखते, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे ये देखते हैं भाई। रुक जाओ, क्वेश्चन इधर रखते हैं, बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होस्ट का नाम आएगा, सॉरी जिसने, जिसको इनवाइट किया गया है उसका नाम आएगा रिप्लाई के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम रिप्लाई करेंगे तो पहले गेस्ट का नाम आएगा। क्या आएगा, मिस्टर अशोक कटारिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर अनिल आहूजा, सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली लाइब्रेरी, फॉर देयर इनविटेशन to the guest of the inauguration ceremony। अब आगे, he will surely come and attend। यहाँ पे एक लाइन का स्पेस देना है इस जगह पे। बस ध्यान किस चीज का रखना है कि सेंटर में चलेगा पूरा का पूरा। देखो अब यहाँ पे किसका नाम आया, पहले गेस्ट का, फिर किसका नाम आया, होस्ट का, फिर किसका आया, इवेंट का जिसपे इनवाइट किया गया है, और फिर एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैं रिफ्यूजल में लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे he saw but regret to inform या regret to say that he will not be able to attend the function because of an urgent meeting in parliament same day, या urgent session in parliament same day। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। आई होप आप लोगों ने इनफॉर्मल इनविटेशन भी कर रखा होगा। बाकी ये जो मैंने अभी आपको कराया है ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, तो इनविटेशन का क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को लगती है तो आप मुझे ग्रुप के अंदर जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है बच्चों, तो इसलिए मैं कल वाली लाइव क्लास ले नहीं पाया था।
लेकिन हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों की हेल्प हमेशा करते रहूं, ठीक है। तो फॉर दैट आई आई वांट कि आप लोग मेरे साथ बने रहें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो, अभी तो हमारी ये क्लासेस चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप लोग अगर CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैं तुम लोगों को कराऊंगा। इसके अलावा कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हो जहाँ इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए भी आप मेरे चैनल से जुड़े हुए रह सकते हो। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं काफ़ी सारी हेल्प करूंगा आप लोगों को, या फिर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसको लेके भी मैं काफ़ी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट जरूर कर लो, ताकि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपने अगले सेशन में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी